सेवा की फल सिद्धि में होने वाले बाधकों का वर्णन श्री हरिराय जी ने यहाँ क्रमशः किया, जिसका निरूपण हम कल देख रहे थे। तो ग्रहासक्ति, अन्यासक्ति, अभिमान, द्रव्य के प्रति लोलुपता आदि सभी दोषों का वर्णन आपने क्रमशः जो है वो किया। अब आगे गृहेषु अभिरतिः भार्या पुत्रादिषु मनोगतिः कृष्णानुभावरहित देशे सतत संस्थितिः। शब्दार्थ: ग्रहादिक में प्रीति, स्त्री पुत्रादिकन में मन लगे रहे और श्री कृष्ण की कथा, सेवा, कीर्तन आदि रहित देश में निरंतर स्थिति। टीका: ग्रहादि लौकिक कार्य में अष्टप्रहर प्रीति, तो जो भी हमारे घर परिवार के कार्य होते हैं वो तो अंतहीन है, परंतु उनके अंदर हमारी लौकिक वृत्ति से अगर प्रीति हो, उन्हें अगर हम भगवत धर्म जानकर, भगवत सेवा जानकर ही ग्रह कार्य करते हैं, तब तो उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु पूर्णतः उनके अंदर हमारी लौकिक वृत्ति अगर बन जाए और उसके अंदर हमारा अभिनिवेश होने लग जाए तो वो दोष है। स्त्री पुत्र में मन करी के प्रीति, जो देह संबंधी स्त्री पुत्रादिक है, तामे मन रहे, इनके दुख तय दुखी होए, इनके सुख तय सुखी होए, यह पुष्टि फल में बाधक है। पत्नी, पुत्र आदि जो भी हमारे घर परिवार के लोग हैं, उनमें पुनः देह संबंध से प्रीति होती है तो दोष है, भगवत संबंध से प्रेम होता है तो वो भक्ति भाव का वर्धक है। तो उनमें अगर हमारा इतना मन का अभिनिवेश हो जाए कि उनके दुख से हम दुखी होने लग जाए, उनके सुख में ही हम अपना सुख मानने लग जाए, तो हमारे चित्त वृत्ति का भगवत संबंध नहीं हो पाता है, इसलिए वो बाधक है। श्री कृष्ण के अनुभव विना के देश में रहनो, श्री गोवर्धन नाथ जी तथा सातु स्वरूप के मंदिर तथा श्री वल्लभ कुल के मंदिर तथा पुष्टि मार्गीय तादृशीय के यहाँ राज सेवा तथा व्रज, इतनी ठोर वैष्णव को अनुभव है। उत्सव भगवद वार्ता विना जीव को अनुभव कछु न होए। तो ये संघ की दृष्टि से ये बात कही जा रही है। आज की स्थिति हमारी भिन्न है, हमें हर स्थान पर भगवद वार्ता, भगवत चरित्र, भगवदीय वैष्णवों का संग, सेवा आदि को सीखने के साधन आदि हमें सर्वत्र प्राप्त हो जाते हैं। पुराने समय में उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए किसी गांव शहर में यदि हम अकेले भक्ति कर रहे हों तो ऐसी वृत्ति हमारे लिए कभी न कभी समस्याजनक हो सकती थी। इसलिए गोसाई जी ने जैसे गोकुल गांव बसाया, उसके पीछे का मूल प्रयोजन यही था कि सभी समान भाव वाले लोग एक साथ रहें, अलग अलग ना रहें। तो गोसाई जी ने गोकुल गांव बसाया तो अपने परिवार के साथ, अपने सजातीय वैष्णवों के साथ और आपका जो भी शिष्य वर्ग है वो भी बहुत सारा गोकुल में आकर साथ में बसा। तो साथ में रहकर सभी लोग सेवा भक्ति में परायण होते हैं तो हमारी चित्त की स्वस्थता रहती है और समान भाव होने के कारण प्रभु सेवा के अंदर कोई प्रतिबंध भी खास होते नहीं। कभी ऐसी आपत्ति काल के अंदर ठाकुर जी की सेवा की व्यवस्था भी सरलता से हो सकती है। आचार विचार, संग, सेवा आदि हर दृष्टि से अनुकूलता हो जाती है। उस दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि भगवान के अनुभव बिना के देश में, अर्थात कि जहां भी हमें अपना मार्गीय, स्वमार्गीय वातावरण प्राप्त होता हो, ऐसे स्थानों पर रहने से भक्ति भाव बढ़ता है। परंतु हमें जहां अपना स्वमार्गीय वातावरण न प्राप्त होता हो, वहां अकेले रहने से उद्वेग होता है। आज भी कुछ समय पहले ही एक वैष्णव आए थे, उन्होंने आकर ये बात कही कि सौराष्ट्र के किसी गांव से थे कि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो कोई भी महाप्रभु जी के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। हम अकेले ही महाप्रभु जी के कुछ सिद्धांतों को समझते हैं और अपने घर के अंदर सेवा करते हैं, तो कोई बोलने के लिए नहीं है, किसी के साथ सत्संग करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, किसी के साथ हम कोई सिद्धांत चर्चा कर नहीं पाते, अपने ठाकुर जी भी कहीं किसी के घर पधरा नहीं सकते, और गांव के लोगों के साथ जो द्रोह होता है वो अलग, कि तुम जो है वो हमारे साथ मिलते जुलते नहीं। तो वैष्णव होने के बाद भी उन्हें इतनी समस्या का अनुभव जो है वो करना पड़ रहा है।
तो ऐसे स्थान के बदले अगर हम संपूर्णतया कोई अवैष्णवीय गांव के अंदर रहने लगते हैं, जहां हमें अपने संप्रदाय का कोई एक वैष्णव भी साथ मिलता नहीं, बोलने को भी नहीं मिलता है, तो ये सारी समस्याओं का अनुभव होता है और वो भक्ति की वृद्धि में सहायक नहीं हो पाते। अपने चित्त के अंदर उसका उद्वेग बना रहता है, एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि जब तक हम भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में होते हैं तब तक भक्ति संग साध्य होती है। निस्संग होकर भगवत भक्ति कर पाने की योग्यता भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में हमारे अंदर नहीं हो पाती है। तो यहाँ जो बात कही जा रही है तो वो सातों स्वरूप अर्थात कि सातों घर के आचार्य ठाकुर जी जहाँ विराजते हों, आचार्य बालक जहाँ रहते हो, अर्थात गुरु का भी संग प्राप्त होता हो, उन्हीं के आसपास हमारे पुष्टि मार्गीय जो तादृशीय वैष्णव हैं वो लोग भी अगर हमें उपलब्ध हो जाते हैं, और व्रज जहाँ रहने पर हमें भगवान की लीला और भगवान के भक्तों का संग आदि का वातावरण प्राप्त हो जाता है, ऐसे सभी स्थानों पर वैष्णवता का अनुभव है। तो उत्सवों के अंदर भी हम साथ मिलकर भगवत गुणगान आदि कर सकते हैं, भगवत चर्चा आदि कर सकते हैं। इसके बिना जीव को जो है वो भक्ति मार्गीय धर्मों का अनुभव अन्यत्र हो नहीं सकता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर न रहना और एकांतवास करना, अकेले रहना या सर्वथा बहिर्मुखों के बीच में रहना, ये भक्ति में साधक सिद्ध नहीं होता। ये यहाँ आप आज्ञा करना चाह रहे हैं। हर्ष शोकौ लोक लाभ तदभाव कृतौ तथा स्वातंत्र्य भावनम स्वस्य जीव स्वाभाविको हठः। शब्दार्थ, लोक में लाभ और हानि की कृति में हर्ष शोक होए तथा अपन को स्वतंत्रता की भावना और जीव को स्वाभाविक हठ। ठीक है, यह लौकिक में हर्ष शोक होए, देह संबंधी कुटुंब द्रव्य अनेक कार्य आछो होए तो सुख पावे हर्ष होए, बुरो होए तथा हानि होए तो दुख पावे शोक होए। तो यह संसार रूपी वृक्ष में दो फल है, कबहु सुख होए कबहु दुख होए, याही में मग्न रहे सो फल में बाधक है। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे कि लौकिक में हमें हर्ष शोक का अनुभव होता हो, तो देह संबंध के कारण परिवार के साथ पैसा मिला पैसा चला गया, जो हमारे आसपास के लोग हैं, देश में होने वाले जो भी हमारे सामाजिक परिवर्तन है, इन सब के कारण सुख प्राप्त करना, खुश होना, बुरा हो जाने पर चित्त में क्लेश होना, शोक होना, ये सब जो है वो संसार रूपी वृक्ष के फल हैं। तो सुख और दुख, नीति शास्त्र कहते हैं चक्रवत परिवर्तन थे सुखा नीच दुखा नीच। तो जैसे चक्र जो है पहिया है वो गोल गोल घूमता है, ऐसे सुख और दुख जो है वो पहिए की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। तो सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो ये तो जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और संसार के अंदर हम आए हैं, ये संसार रूपी वृक्ष के सुख और दुख ये तो दोनों फल है। इसलिए उनके बीच में रहना और उन्हीं के अंदर निमग्न रहना ये पुष्टि मार्ग में बाधा रूप है। द्रव्यादिक लाभ में लोभ होए, जो इतनो तो द्रव्य भयो अब और होएगो तो आछो, कुटुंब बढ़े तो आछो इत्यादि के लोभ पुष्टि मार्ग में बाधक है। तो लौकिक वृत्ति से द्रव्य प्राप्ति की आकांक्षा होना, कम द्रव्य होने पर उससे दुखी होना, द्रव्य प्राप्ति के साधनों को बढ़ाने का प्रयास करना, ये सब लौकिक दृष्टि से यदि किया जाता है तो बाधक है। ऐसे ही हमारा परिवार भगवत सेवा के लिए बढ़े, ऐसी अगर वृत्ति है तो साधक है, परंतु हमारे सांसारिक सुरक्षा की दृष्टि से पारिवारिक वृद्धि की आकांक्षा होना ये पुष्टि मार्ग में बाधा है। आपन को स्वतंत्र की भावना मन में रखे, दास पनो भूले, यह हु बाधक है। उसके बाद का दोष बता रहे हैं कि हम भगवान के प्रति सदा सर्वदा परतंत्र हैं, परंतु अगर हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं कि मैं तो मेरी मर्जी का मालिक, मैं जैसा चाहूं ऐसा करूं, हमें बोलने वाला कोई नहीं, हमें कहने वाला कोई नहीं, इस प्रकार की वृत्ति अगर अपने मन के अंदर बन रही है और हम अगर अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं इस बारे में, तो ऐसे स्वातंत्र की जो वृत्ति है वो भी हमारे लिए दोष स्वरूप है। जीव को स्वभाव दुष्टता ही है, ता करी के सबको बुरो ही चाहे, यह बाधक है। तो हमारा जो स्वभाव है वो दुष्टता का है, इसलिए जो जिन्हें षड भाव विकार कहे जाते हैं,
वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो भी है वो हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगती है इन वृत्तियों को बनने में। तो उसी को यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी टेंडेंसी है वो तो हमारे अंदर तुरंत प्रकट हो जाती है, इसीलिए उससे हमें बचना चाहिए, उससे हमें अपनी चित्तवृत्ति को दूर करना चाहिए। तो उसी को यहाँ कर्तव्य के रूप में बता रहे हैं। तो ये सब जो है वो भक्ति मार्ग में बाधक तत्व हैं, उनका निरूपण यहाँ किया। कुछ पूछना है इतने विषय में? ठीक है। अधिकारः पापरतिः पक्षपातो दुरात्मनां हृदय क्रूरता दीन जनोपेक्षा क्षमा पुनः। अधिकार, पाप में प्रीति, दुरात्मा दुष्ट पुरुष को पक्षपात, हृदय में क्रूरता, दीन जन की उपेक्षा, फिर अक्षमा। टीका। काहू को अधिकार ले ताते अनेक जीव को भलो बुरो करनो पड़े सो बाधक है। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी और निबंध में कहे हैं, जो नारायण ने ब्रह्मा सो श्री भागवत कहे तो ब्रह्मा सृष्टि करीबे के अधिकारी हैं, तासो ब्रह्मा को अनुभव न भयो। फिर ब्रह्मा ने नारद जी सो कहो तो नारद जी को सगरे फिरनो है एकाग्र मन नाही, ताते इनको हो अनुभव न भयो। फिर नारद ने वेद व्यास को कहो तो व्यास जी वेद पुराण के अधिकारी हैं, ताते इन्हू को अनुभव न भयो। फिर व्यास ने श्री सुखदेव जी सो कहो तो सुखदेव जी काहू बात के अधिकारी नहीं, ताते अनुभव भयो। तासो अधिकार है तो फल में बाधक है। तो अधिकार भेद है, अर्थात कि मानो कोई जीव पुष्टि मार्गी है ही नहीं तो कितना भी करेगा पर पुष्टि मार्ग फल की सिद्धि उससे नहीं होगी। ऐसे ही किसी जीव को भगवान कोई एक प्रकार की भक्ति प्रदान करना चाहते हैं तो उसकी भक्ति अन्य प्रकार से वृद्धिगत होगी ही नहीं। तो प्रवाही पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि पुष्टि ये तीनों ऐसे स्वतंत्र भेद भी हो सकते हैं। तो अगर किसी जीव को क्रियापरायणता का अधिकार भगवान देना चाहते हैं तो उसके अंदर फिर ज्ञान निष्ठ जो भक्ति के प्रकार हैं वो प्रकट नहीं होंगे, ज्ञान उसकी भक्ति का पार्ट नहीं बनेगा। उसी प्रकार से अगर वो शुद्ध पुष्टि का अधिकारी है तो उसके अंदर वो मार्यादि की वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो ये जो भेद है वो भेद अधिकार भेद है। उसी को यहाँ समझा रहे हैं कि अधिकार भी जो है वो फल में बाधक है, अर्थात कि भगवान ने जिस जीव का जो अधिकार निर्धारित किया है उसे अपने अधिकारानुसार ही साधन फलित होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा। जिसके लिए ये भागवत जी के श्रोता वक्ता का जो पूरा निरूपण आपने यहाँ किया। तो भगवान ने जिन्हें अपनी भक्ति के अनुभव का अधिकार प्रदान नहीं किया है वो पूर्ण रूप से अगर प्रयास करें तब भी उन्हें अपने अधिकार का फल मिलेगा, अन्य के अधिकार का फल नहीं मिलेगा। उस दृष्टि से अधिकार भी फल में बाधा रूप हो सकता है। जो जीव पाप में प्रीति वारो है ताको इष्ट अनिष्ट की परीक्षा ना ही सो फल में बाधक है। तो पाप वृत्ति मन के अंदर होती है, अच्छे बुरे का हम विचार नहीं करते तो वो पाप की जो वृत्ति है वो भक्ति मार्गीय फल की सिद्धि होने नहीं देती है। खोटे मनुष्य चौर आदि दुष्ट क्रिया करीबे वारे इनको पक्षपात करे, साचे को झूठो करे झूठे को साचो करे, ताको फल में बाधक है। तो हम पक्षपाती बनकर जो भी अच्छे बुरे का ऊपर नीचे करते हैं किसी को अच्छा रखने के लिए, किसी के साथ अपने संबंध को बनाए रखने के लिए, तो ऐसी जो हमारी वृत्ति है वो भी भक्ति मार्गीय फल की सिद्धि होने नहीं देती। हृदय ते क्रूर होए काहो को भलो न विचारे, महाकपट छल राखे सो बाधक है। तो कापट्य की वृत्ति अगर हमारे मन में है तो वो तामस गुण का प्रभाव है, इसलिए वो तमोगुण की निवृत्ति जब तक नहीं हो जाती और हम सत्वनिष्ठ नहीं हो जाते, शुद्ध सत्व हमारे अंदर प्रकट नहीं हो जाता, तब तक ऐसे तामस व्यक्ति के द्वारा भक्ति हो नहीं सकती है। तो कभी कभी ऐसे आसुरावेश के कारण भी रजोगुण और तमोगुण का आवेश हमारे अंदर हो जाता है, परंतु ऐसा आवेश हो जाने पर भक्ति मार्गीय फल सिद्ध नहीं हो सकता है। तो उस वृत्ति से छूटना, उस स्वभाव को बदलना भक्ति मार्गीय फल सिद्धि में आवश्यक है।
तो हम वार्ता में वो वेश्या संग हो जाने का चरित्र देखते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि वो दैवी जीव है, इसलिए ये निवृत्त होगा। तो वो कुछ काल का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है। कृष्णदास अधिकारी ने श्री गोसाई जी के साथ विपरीत कृति की, तो फिर प्रेत योनि प्राप्त हुई, फिर उससे वो निवृत्त हुए। तो ऐसा कुछ आवेश जन्य ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। गोविंदास भल्ला ने भी महाप्रभु जी से दीक्षित होने पर भी तमोगुण के प्रभाव में आकर ठाकुर जी की सेवा को छोड़ दिया। तो वो सभी भाव अगर हमारे अंदर कभी आवेश के कारण, दुस्संग के कारण, अन्य दोष के कारण आ जाते हैं, तो जब तक उनकी पूर्णतः निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक भक्ति मार्गीय भाव की सिद्धि नहीं हो सकती है। दीन जन कोई होए सो आय के शरण होए, तिनकी उपेक्षा करे वाको त्याग करे, यह पुष्टि भक्ति में बाधक है। तो परोपकारी भक्त को होना चाहिए। तो अन्यों के दुख को समझना, उनको सहायक होना, हर जीव भगवान का अंश है ऐसा समझकर हर जीव के प्रति सद्वृत्ति रखना, ये सब सात्विक गुण हैं, अच्छे गुण हैं। तो वैष्णव के अंदर जो है वो ये सभी उत्तम गुणधर्मों का होना भी जो है वो आवश्यक है। और ऐसे गुणों से युक्त होना वो हमारी सात्विकता को लक्षित करता है। इसलिए वो हमारे सात्विक स्वभाव के कारण ही हमारे अंदर ऐसे गुण देखने मिलते हैं। तो अगर हम रजोगुण और तमोगुण के आवेश से युक्त हैं, तो वो जो गुण है हमारे अंदर, वो भक्ति के अंदर बाधा रूप बनते हैं। और क्षमा न होए, बिना कारण क्रोध होए, भ्रुकुटी चढ़ी रहे, सहन न होए, यह भी पुष्टि मार्ग में बाधक है। तो ये सभी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव हैं। क्षमाशील होना, उदार स्वभाव वाला होना, हर जीव के प्रति सद्वृत्ति रखना, उनके प्रति उत्तम भाव अपने मन में रखना, अतिशय क्रोधी न होना, ये सब जो है वो सत्वनिष्ठ होने के लक्षण हैं। सत्वनिष्ठ होने पर निर्गुणता की प्राप्ति होती है, पर रजो और तमोगुण में निष्ठ होने पर सात्विक अवस्था, सात्विक के बाद निर्गुणता की सिद्धि होने पर भक्ति सिद्ध होती है। इसलिए ऐसे रजोगुण और तमोगुण से जन्य जो हमारे चित्तवृत्ति के दोष हैं, उनको भी यहाँ बाधा रूप कहे हैं। हाँ हितेन भाई। हाँ, प्रणाम राजा। यह जो अधिकार फल में बाधक हुए, ऐसे इस जैसे आपने समझा, जैसे हरिराय महाप्रभु जी कह रहे, वो समझ में तो आया। पर एक बात ये है कि अधिकार तो जीव के हाथ में नहीं है। यानी जो भी बीज भाव है या तो सदवासना का जो प्रत्यारोपण ठाकुर जी ने किया है वो है। और और गुरु भी उनमें कौन सा अधिकार है, वो तो खाली रुचि से या तो इंक्लिनेशन से ही पता चले। यानी जीव पुष्टि भक्ति मार्ग का पथिक है, डिसाइड करना मुश्किल है कि प्रवाह पुष्टि है, मर्यादा पुष्टि या पुष्टि नहीं भी है। तो वो एक बात है। तो फिर वहां ऐसे समझना पड़ेगा ना, जैसे महाप्रभु जी भक्ति पुष्टि प्रवाह मर्यादा में कह रहे कि तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति ही। हाँ, अर्थात ये ऐसी बात है कि इन विषयों का जो निर्णय है वो हम अपनी चित्तवृत्ति से करते हैं। तो सामान्य रूप में तो इसे हम जान नहीं सकते हैं कभी भी, परंतु किसी व्यक्ति के मन में ये आता हो कि हम इतने सालों से कुछ कर रहे हैं पर इसमें कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं दिख रहा, तो उसी का ये जवाब है। जो सेवा फल में जैसे कि महाप्रभु जी ने निरूपण किया है उसी तरह से, कि वो कभी भगवतकृत प्रतिबंध भी हो सकता है कि भगवान ने अभी हमारी भक्ति के फलित होने का काल निर्धारित नहीं किया है। तो वो बात ठीक है कि हमें अपनी तरफ से अपने साधन और अपने प्रयास तो बनाए रखने चाहिए, उनको तो करते रहना ये हमारा धर्म है। इसलिए उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने भक्ति करनी छोड़ दी या सेवा का हमने त्याग कर दिया, ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है। परंतु सामान्य रूप से उसका अर्थ है कि हमें अगर उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा या उस भक्ति के अंदर हमें फलरूपता का अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि या तो हम यहाँ के अधिकारी नहीं है और या अभी फलित होने में समय है, विलंब है। माने स्वरूप योग्यता हो सकती है पर फलमुख योग्यता नहीं है अभी, प्रभु की इच्छा के ऊपर और कृपा के ऊपर। हाँ बिल्कुल। प्रश्न इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी से लेके सुखदेव जी तक जो अधिकारी भेद बताया ना, कि खाली सुखदेव जी को
सुखदेव जी कोई बात के अधिकारी नहीं है, पर उनको अनुभव हुआ भगवान का, तो यानी वो शुद्ध पुष्टि जैसे है, यानी मुक्त जीव है, तो करके ही उसे हुआ। बाकी ब्रह्मा जी से के लिए सबकी अधिकारिता नारद व्यास जी की अलग अलग थी, हाँ ऐसे ही समझ। हाँ। हाँ, ऐसा ही तात्पर्य कि ये अधिकारी भेद है, और हम्म। अधिकारी भेद होने के कारण इसका जो निर्णय है वो हम एक तरफ से नहीं कर सकते, तो हम्म। हमें वहाँ अपने अधिकार को स्वीकार लेना पड़ता है। खास करके ये ऐसी स्थितियों में है, सेवा फल में जैसे महाप्रभु जी ने उसी अवस्था में भगवतकृत प्रतिबंध के कल्प का विचार किया है कि जब हमारी तरफ से किए गए जितने भी साधन हैं वो खत्म हो जाएं, और हमें सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगे कि हम कर रहे हैं अपनी तरफ से प्रयास, पर ये फलित क्यों नहीं हो रहा, तो अंततः फिर यही सोच लेना पड़ता है कि संभवतः भगवान ने हमें इसका अधिकारी नहीं बनाया। जी है। तो जैसे उद्धव जी और अर्जुन जी के केस में ठाकुर जी ने सब ज्ञानोपदेश करके और उनकी अधिकारिता स्थापित करके आगे आगे फिर मर्यादा भक्ति और शुद्ध पुष्टि भक्ति पराभक्ति का उपदेश दिया जब अधिकार प्राप्त हुआ। तो उस तरह वो तो अवतार कालीन समय थे, ठाकुर जी साक्षात प्रकट थे। ऐसे जो आपने समझा, तो हमें साधना में तो अपने को भक्ति की वृद्धि में या तो फिर अवस्था में प्रयत्न करना ही होगा। फिर जो प्रभु की जो जिस तरह सेवा फल में आपने कहा उस तरह जो भी फलित होवे वो तो ठीक है, वो तो अपने हाथ में नहीं है, पर वो प्रयत्न जीव को उस तरह हाँ फलाभिमुख होने बिल्कुल। के लिए करना होना चाहिए। हाँ हम्म। जी राज। हाँ। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यही अधिकार के संबंध में ये पहली जो बात आई कि काहू को अधिकार ले ताते अनेक जीव को भलो बुरो करनो पड़े सो बाधक है। तो ये बात तो मतलब सामान्य उसकी स्थिति से कह रहे हैं कि ये दृष्टांत को इनके ऊपर तो नहीं आएगा ना, ब्रह्मा जी और वहां के फिर वहां पर भी उसी बात को लेंगे। हाँ हाँ, उन वहां लेंगे ही ना, भागवत जी में अच्छा, ऐसा ही तो बात पर। नहीं क्योंकि यहाँ भलो बुरो करना पड़े मतलब वो अच्छा मतलब व्यवस्थापक है इसलिए वो जैसे कहते हैं कि मतलब कोई राजा हो तो उसका अंत वैसा ही होता है, इसलिए उस दृष्टि से यहाँ हाँ, कह रहे हैं। अच्छा। खाली नहीं तो है। तो यहाँ पर यद्यपि ये दृष्टांत स्पष्ट हुआ, फिर ये जो पूरी परंपरा बताई है, तो अगर वो अधिकारी थे नहीं तो उन्हें प्रयोजन फिर क्या रहा भागवत जी सुनने का? और प्रयोजन ये रहा कि भगवान ने शास्त्र प्रणयन करवाया, सभी के द्वारा करवाया, और अंततः फलित उन्हें हुआ जो उसका मुख्य अधिकारी था। ऐसे। अच्छा, तो ये अच्छा मतलब फिर प्रमाण की मुख्यता ज्यादा हो गई प्रमेय से। मतलब हम इसे जैसे संप्रदाय के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा है कि महाप्रभु जी ने बहुत से मतलब जो वैष्णव को तभी प्रमेय बल से ही सब कुछ सिद्ध करवा दिया, पर यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि आगे आगे जाकर अंत में किसी को प्राप्त हो रहा है उसे वो सिद्धि हो रही है, पूर्व को नहीं हो रही है, जिसे साक्षात प्राप्त हुआ है उसे भी। हाँ और ये बात जो यहाँ पर आई राजा अंत में कि सुखदेव जी को कोई अधिकार नहीं है, मतलब इसको ये दृष्टांत से तो समझ आ रहा है, जो आपने भी समझाया वो भी, कि जिसका जैसा मतलब शुद्ध पुष्टि या मिश्र पुष्टि के अधिकारी से उसे वैसे फलित होगा। पर यहाँ पे खुद जो ऊपर भी जिन जिन को बताया है ब्रह्मा जी नारद जी आदि, तो उन्हें भी वो सब प्राप्त तो प्रभु से ही है, पर क्योंकि वो उन कार्य में लगे हुए हैं इसलिए उन्हें वो जैसे सेवा के उसमें कहते हैं कि सेवा का जो सेवन का पक्ष है वो तभी होगा जब चित्त उतना वृत्ति रहित होगा। तो वो सुखदेव जी वैसे रहित है इसलिए उन्हें फलित हुआ है, और इन सब को
यद्यपि भगवद आज्ञा से ही कर रहे हैं सब कार्य, पर वो उन कार्य की मुख्यता की वजह से प्रभु की लीला का अनुसंधान नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए प्रभु फुर्सत प्राप्त नहीं है। अधिकार, हाँ फुर्सत नहीं, हाँ प्रभु द्वारा प्राप्त अधिकार ही उन्हें फल से विमुख कर रहा है एक प्रकार से। हाँ बिल्कुल। जी राजा, प्रणाम। हम्म, ठीक है, तो आज रखते हैं यहाँ, आगे फिर कल करें। प्रणाम राजा।